लाइक 20 मिनट्स के रोड पे मैं 40 या 45 मिनट्स में पहुंच रही हूँ ऑफिस। तो लोग जो है ना अननेसेसरी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, आधे से ज्यादा जो रोड है वो यहाँ पे ये ऑटो वाले घेर के खड़े होते हैं। कोई कहीं से भी निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ई रिक्शा घूम रहे हैं। गाड़ियाँ जहाँ तहाँ रोड पे लगी रहती हैं। जाम की बहुत विकट स्थिति है। सिर्फ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, पब्लिक के बारे में कोई कुछ सोचा नहीं है। तो आप देख रहे हैं एनडीटीवी की मुहिम ट्रैफिक जाम मुश्किलें तमाम। ट्रैफिक जाम जो कि आज आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या है, इससे जुड़ी हमारी आज की खास मुहिम है और इस मुहिम का नाम है ट्रैफिक जाम मुश्किलें तमाम। इस मुहिम में हम देश के बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों का भी हाल दिखाएंगे जो जाम की समस्या से जूझते रहते हैं। ये शहर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, पुणे, ठाणे। इन शहरों के कुछ ऐसे रास्ते हैं जो जनता के लिए नासुर बन गए हैं। दिन में उन रास्तों से गुजरना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। सबसे पहले बात जाम की समस्या की कि क्यों आखिरकार जाम की समस्या होती है। देखिए, जाम की समस्या की 10 बड़ी वजहों में से सबसे बड़ी वजह माना जाता है लगातार वाहनों की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, ये एक बड़ी वजह इसे माना जा रहा है। टूटी जर्जर सड़कें जिसके कारण जो ट्रैफिक जाम है वो लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण, साथ ही साथ खराब ड्राइविंग, नियमों का उल्लंघन, सड़क हादसे, सड़क निर्माण, रख रखाव, ये तमाम वो बड़े कारण हैं जिसके चलते जाम की स्थिति देखने को मिलती है। बरसात में जल जमाव हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की कमी है और वीवीआईपी मूवमेंट भी एक बड़ी वजह है। अवैध पार्किंग भी जाम की एक बड़ी वजह है। इस जाम की वजह से देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की सेहत पर एक बुरा असर पड़ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रैफिक जाम से होने वाले 10 बड़े नुकसान के बारे में। इससे क्या नुकसान हो रहा है? वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ जो ईंधन की बर्बादी है वो भी हो रही है। समय की बर्बादी, लोगों का समय बर्बाद हो जाता है, देरी से जो आर्थिक नुकसान है उसे भुगतना पड़ता है और आपातकालीन सेवा में कई बार जो ट्रैफिक है वो बाधा बनता हुआ नजर आता है। थकाऊ सफर, मानसिक तनाव और दुर्घटना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। वाहनों में इसके चलते खराबी आ जाती है। तो ये वो बड़ी वजह है, बड़े नुकसान है ट्रैफिक जाम की वजह से। तो देखिए, आज सुबह दिन भर से हम लगातार हमारी खास मुहिम ट्रैफिक जाम मुश्किलें तमाम लगातार जारी है। आप किस शहर में कहां ट्रैफिक से जूझते हैं, हमें 7303388311 पर मैसेज करें, अपनी परेशानी को साझा कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या इसका निदान हो सकता है, कैसे इस पर काम किया जा सकता है, कैसे इस मुश्किल से, इस परेशानी से जो निजात है वो आम जनता को मिल सकती है। तो चलिए, अपने शो में हम बात बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग छोटे बड़े शहरों में लगने वाले जाम की करेंगे। हम आपको सबसे पहले एक गूगल इमेज दिखा रहे हैं जो बिहार के वैशाली जिले की है। यहां हाजीपुर पटना रोड पर लंबा जाम रहता है। शाम 5 बजे बाद यहां का सबसे ज्यादा बुरा हाल रहता है। ये लाल लाइन आप देख रहे हैं, ट्रैफिक किस कदर यहां पर लोगों को परेशान कर रहा है। हाजीपुर पटना रोड सोमवार 5 बजे की तस्वीरें हैं और अब हम आपको उसी जगह का ये वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह जाम की समस्या रहती है। सोमवार शाम 5 बजे कई बार कुछ किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता है। कई संसाधनों की कमी जिसके चलते जो जाम की स्थिति है वो इस इलाके में देखने को मिलती है। इधर वैशाली के एसपी बता रहे हैं जाम की समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, आप भी सुनिए। जाम की समस्या भी काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें मूल कारण जो हो रहा है, ये पटना की साइड में काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हमारे साइड में भी बीच से गोलंबर के पास फ्लाईओवर बन रहा है जिससे रोड दोनों तरफ स्विंग कर गया है। तो मुजफ्फरपुर, महुआ और सारण की ओर जितनी गाड़ियाँ आती हैं करीब 6 लेन हो जाता है, यहाँ एक ही लेन से निकाल पा रहे हैं हम लोग, जिस कारण थोड़ी रात्रि में समस्याएं हो रही हैं।
और चलिए अब आपको एक और गूगल इमेज दिखाते हैं। बेगूसराय के पटेल चौक की इमेज है। इस तस्वीर से शुक्रवार शाम की स्थिति आप समझ सकते हैं। वहां इस समय पर कुछ किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। शुक्रवार की शाम 7 बजे की तस्वीर है और उस वक्त क्या हाल रहा ट्रैफिक का आप देखिए। कुछ किलोमीटर लंबा जाम वहां पर दिखाई दे रहा है। और अब हम आपको बेगूसराय के पटेल चौक का ये वीडियो दिखा रहे हैं। शाम 7 बजे वहां जाम की कैसी हालत होती है। यहाँ जो गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चलती हैं। लोगों का 10 मिनट का जो सफर है वो 30 से 40 मिनट में तय होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम भी लगने की जरूरत है, वो व्यवस्था भी नहीं है। गाड़ियाँ जहाँ तहाँ रोड पर लगी रहती हैं, उनके ऊपर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। व्यवस्था की भी कमी है, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो लोग जहाँ तहाँ लगाने को मजबूर हो जाते हैं। जो जाम की स्थिति बन रही है बहुत ही दुरूह है। हम व्यवसायियों के लिए खास तौर पर बाजार अतिक्रमण से इतना ज़्यादा ग्रसित है कि व्यवसाय हम लोग का चौपट हो रहा है। बेगूसराय में ई रिक्शा की बाढ़ आई हुई है। उसके बाद वो ये ई रिक्शा सिर्फ चलता ही नहीं है, सड़क पर जहाँ तहाँ लगा दिया जाता है, जिससे जाम होता है। दूसरा चीज़ है बाइक की। बाइक वाले जहाँ तहाँ बाइक लगाते हैं, उससे जाम लगता है। यहाँ एक जगह नहीं, हर जगह स्थिति है। मोटरसाइकिल से निकलिए आधा घंटा में 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहुँच पाइएगा। पैदल चलना मुश्किल है और सारा दोष नगर निगम का है, पदाधिकारी का। तो बेगूसराय के पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि जाम की समस्या के निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। नहीं, ऐसी भी नो एंट्री का जो समय है उस समय बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं करती हैं। वो जो निर्धारित समय है उसके बाद ही वो लोग आते हैं। और जब कोई घुसा गलती से तो उसके ऊपर में ट्रैफिक नियम के तहत में जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। और बिहार की ट्रैफिक समस्या पर हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज ने बात की है बिहार के एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार से। सुनते हैं बातचीत का एक हिस्सा। सुधांशु जी, बिहार में जिस तरीके से विकास के नए काम हो रहे हैं और इन सब के बीच ट्रैफिक की जो समस्या है वो सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है। मैंने बिहार के अपने कुछ स्थानीय साथियों से बात की तो फिर वो राजेंद्र नगर स्टेशन का इलाका हो या फिर गांधी सेतु हो, कारगिल चौक हो, इन सब जगहों पर लगने वाले जाम से जो पटना के लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपने जो बातें कही हैं उसके पीछे कुछ वजहें हैं। खास करके जो यहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, खास करके जो सड़कों का जाल इतना ज्यादा फैला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग का अभाव रहा है और शहर जो बस रहे हैं उसमें रेट्रोफिटिंग करना एक आवश्यक मजबूरी बन गई है। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं, डेफिशिएंसीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो तो हमें झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ जो हमारी इन्फोर्समेंट में जो सड़क के रेगुलेशन, ट्रैफिक रेगुलेशन में जो इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है उसमें भी मैन पावर 2 साल पहले काफी कम था, करीब 2500 का मैन पावर था, जिससे हमें पूरे बिहार के ट्रैफिक रेगुलेशन को करना पड़ता था। अब वो संख्या पिछले 2 सालों में करीब 10,000 बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी भी वैकेंसी जो है वो करीब 50% है। तो मैन पावर की समस्या के चलते थोड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ रिसोर्सेस का भी अभाव रहा है। जहां तक बिहार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की बात है तो उसमें भी पिछले 2 सालों में काफी काम हुआ है और हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं कि राज्य के, देश के जो अन्य राज्य हैं जहां बेहतर प्रैक्टिसेस हैं वहां से सीख करके और यहाँ पर उसको लागू करें और ट्रैफिक रेगुलेशन को आम जनों के लिए सुविधाजनक बनाए। सुधांशु जी, एक सवाल यहाँ ये भी आ जाता है कि पटना की तो हमने बात की, लेकिन मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, उन सब जगहों पर भी ट्रैफिक जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इस जो बड़ी वजह है वो ये कि जो सड़कें हैं उस प्रकार से चौड़ी नहीं है। ट्रैफिक लाइट आपने मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी भी क्या आप ये मानते हैं कि बिहार के कई शहर ऐसे हैं जहां ट्रैफिक लाइट की भी व्यवस्था उस रूप से नहीं हो पाई है जिस प्रकार से होनी चाहिए? आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। करीब 1.5 साल पहले पटना एक ऐसी राजधानी थी जहां पर ट्रैफिक लाइट प्रॉपर नहीं था, कार्यरत नहीं था। पिछले 1.5-2 सालों से वहां पे काम करना शुरू किया है। इसके साथ ही
3 अन्य प्रमुख शहर जिनको स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, वहां पर भी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह लगाए गए हैं। लेकिन अन्य शहरों में अभी ट्रैफिक सिग्नल्स का भी अभाव है। खास करके जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर अभी राज्य सरकार ने एक और स्कीम सैंक्शन की है, जिसमें हम लोग वहां पे भी 6 शहरों में ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने जा रहे हैं, और वहां पर भी कैमरे और ANPR कैमरा आदि अन्य सुविधाओं से हम इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट भी करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार राज्य में अभी केवल 4 प्रमुख शहरों में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था है। ठीक है सर, एक इस पूरे मुहिम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में भी ट्रैफिक से जुड़ी बड़ी समस्या जो हमने आइडेंटिफाई अब तक की है वो ये है कि जो बैटरी रिक्शा है उनकी संख्या भी बेतहाशा बढ़ी है। बिहार में भी तमाम सड़कों पर बड़ी संख्या में बैटरी रिक्शा जो है वो बीते कुछ सालों में उतरे हैं। आप लोग इसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, किस प्रकार से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी ये जो बैटरी रिक्शा है ये जाम की एक बड़ी वजह ना बने? क्या इसको लेकर कुछ आपने कदम एकदम उठाए जा रहे हैं? आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। पिछले 3 सालों में मात्र पटना शहर में 50,000 नई ई रिक्शा जो है वो सड़क पर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका कितना लोड पड़ेगा। बट उसी समय में यह भी कहना आवश्यक है कि बैटरी रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बहुत आवश्यक है, और जी। इसलिए हमें इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं संतुलन बनाना पड़ेगा, और इस हिसाब से संतुलन बनाना पड़ेगा ताकि आम जनों को इस सुविधा का लाभ मिले और ट्रैफिक कंजेशन भी ना हो। तो ADG ट्रैफिक को आपने सुना, बिहार पर क्या उनका कहना है ट्रैफिक को लेकर। अब गूगल इमेज आपको दिखाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की 0 माइल की, जहां शुक्रवार शाम 7 बजे की इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस कदर वहां कुछ किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता है। 0 माइल का ये पूरा इलाका, शुक्रवार शाम 7 बजे वहां पर क्या स्थिति थी ट्रैफिक को लेकर, ये आप देख सकते हैं। चौतरफा आपको सिर्फ लाल लाइन दिखाई देगी। और अब इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे कि शुक्रवार शाम मुजफ्फरपुर के 0 माइल के आसपास ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, और तमाम कुछ इसी तरीके का हाल लगातार वर्किंग डेज में देखा जा रहा है इन इलाकों में। मुजफ्फरपुर 0 माइल का ये इलाका। अब ट्रैफिक जाम को लेकर कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं, और इन सवालों में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक जाम हमारे विकास की रफ्तार को मध्यम कर रहा है? क्या कानून की अनदेखी की जो आदत है वो ट्रैफिक जाम में दिखाई पड़ती है? ट्रैफिक जाम खत्म करने के सबसे कारगर उपाय क्या हो सकते हैं? और इन सब का जवाब देने के लिए आज दिन भर हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या से कैसे निदान पाया जा सकता है, कैसे पार पाया जा सकता है। और चलिए, इस वक्त 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित बालूजा हैं अध्यक्ष IRTE के, और रमाशंकर पांडे चेयरमैन है रोड सेफ्टी फिक्की से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर NDTV इंडिया पर। सबसे पहले रोहित सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर ट्रैफिक की बात हम करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, लेकिन अब ये जो समस्या है जटिल होती जा रही है, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक ये पहुंच गई है। क्या स्थिति आपको लगती है सुरक्षा को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर क्या हाल है छोटे शहरों में, और क्या चुनौतियां हैं, किन पर काम करना चाहिए यहाँ पर? आज सबसे बड़ी चीज़ तो ये कही जाती है कि देखिए गाड़ियाँ बढ़ रही हैं जी, पुलिस है नहीं, और इस वजह से ट्रैफिक जैम लगते हैं। लेकिन बात बिल्कुल ही फ़र्क है, अलग है। शहरों में ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है कि गाड़ियां कैसे चलेंगी, राइट ऑफ वे किसका होगा, पार्किंग कहाँ होगी नहीं होगी, कहाँ पे हम चेंज ऑफ लैंड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे दुकानें खोल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, ये कहाँ खुलेंगी। लेकिन ये सारा काम के अलावा जो असली में जो शॉर्टफॉल है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का है। आज आप छोटे छोटे आप श्रीलंका चलिए, पास में ही तो है हमारे, वहाँ पे भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक जैम्स नहीं होते क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। मतलब कि जो हमारे मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस हैं उनको अहमियत दी जाती है और सड़कें वैसे ही बनाई जाती हैं। वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं होना चाहिए। आज भारत में छोटे शहरों में, जैसे आपने 3 उत्तर प्रदेश और बिहार का बताया, देखिए यहाँ पे आप ही के तस्वीरों में देखिए दुकानें हैं, पार्किंग है।
अब सड़कें पार्किंग के लिए कभी बने ही नहीं थी। हमारे यहाँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पहला नियम यही है कि सड़कें जो हैं उसके ऊपर पार्किंग नहीं होगी। दूसरी चीज़, पार्किंग के साथ इंक्रोचमेंट है, दुकानों की एक्सटेंशंस हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा नॉन मोटराइज ट्रैफिक है, जैसे कि रिक्शाज हैं, बाइसिकल्स हैं, उनको हम रेगुलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे नियम में नहीं आते। चौथी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे पेडेस्ट्रियन चलना चाहिए, पैदल चलने वाला, उसके लिए हमने पेडेस्ट्रियन के लिए कभी जगह ही नहीं बनाई ढंग से, तो पेडेस्ट्रियन भी हमारी सड़क के ऊपर चलता है। तो इस कन्फ्यूजन के साथ हमारी जो कंजेशन है सड़कों पे वो बढ़ता चला जा रहा है। और नेचुरली जो आप कह रहे हैं उस बिल्कुल सही है। आज हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। 38 करोड़ जो हमारी गाड़ियां हैं उसमें 74% दोपहिया वाहन हैं और हरिजनों को गाड़ी में जाना है। फिर जैसे ई रिक्शास की बात आप कर रही हैं, वो तो और भी ज़्यादा परेशानी वाली बात है क्योंकि ई रिक्शा टोटली इनडिसिप्लिन्ड है। वो जहाँ मर्ज़ी से आ जाते हैं, लाइसेंसेस इनके पास होते नहीं हैं, ये राइट ऑफ वे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो कंजेशन मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की है। पुलिसिंग बाद की बात है। पुलिसिंग वो है कि जहाँ पे हम इन्फोर्समेंट करें, पार्किंग नहीं होना चाहिए, हमारे रेगुलेशंस का वायलेशन होना चाहिए। लेकिन आज हम शहर बना रहे हैं बगैर जी सड़क की इंजीनियरिंग को सोचते हुए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को सोचते हुए। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो भी एक बड़ी वजह है जिस तरीके से जो ट्रैफिक की समस्या है वो इन छोटे शहरों में देखने को मिलती है। रमाशंकर पांडे जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या, क्योंकि जिस तरीके से बड़े शहरों में हम देखते हैं अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो तुरंत आपका चालान काट दिया जाता है, आपके ऊपर सख्ती की जाती है, लेकिन छोटे शहरों में कहीं ना कहीं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो कम देखने को मिलती है इन इलाकों में, इन शहरों में, या फिर जो एक जागरूकता होनी चाहिए आम जनता के अंदर उसकी कमी कहीं ना कहीं अभी भी है? देखिए आयुषी जी, सबसे पहले तो आपने बहुत सही बोला और ये बिल्कुल कंक्लूडेड है कि हमारे देश के अंदर में एनफोर्समेंट पूरी तरीके से फेल कर गया है। तो हमारा जो रेजीम है, हमने रेगुलेशन तो ले आए, जैसे बलूजा जी का, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा कि हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है, आज साइंस इतना आगे हो गया है कि एक्चुअली आप सब कुछ को एस्टिमेट कर सकते हैं। आपके पास डेटा है, उस डेटा से आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि फेल प्रूफ कर सकते हैं, कहीं भी कोई कंजेशन नहीं हो सकता है। आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं। आज कंप्यूटर्स, एआई इतना स्ट्रांगली काम करता है। मैं चूंकि तकनीकी क्षेत्र से आता हूं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे सामने सॉल्यूशन रखा हुआ है, पर इस सोल्यूशन को करने के लिए जो है पॉलिटिकल विल चाहिए, एक लीडरशिप विल चाहिए, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य एक और है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पीड होनी चाहिए डेवलपमेंट की, और जिस तरह से गाड़ियों की संख्या, या स्पेशली हम बात कर रहे हैं अभी अर्बन एरिया में, बट मेरा मुख्य रूप से एक आपसे और गुजारिश होगा कि जब हम ट्रैफिक में कंजेशन की बात करते हैं, क्योंकि कंजेशन में लोग हर तरीके से नियम का उल्लंघन करते हैं, यही आदत उनको लग जाती है आगे भी हाईवेज पे और बाहर निकलने के बाद, और उसके कारण हमारे देश पे हर रोज, कैन यू इमेजिन कि हम करोड़ों लोग सड़क का यूज करते हैं, 474 परिवार के लोग रोज घर वापस नहीं आते, वो मारे जाते हैं, और ये रोज हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं शुरुआत वहां से आता है जब आप छोटे छोटे निगोशिएट करते हैं बम्पर टू बम्पर। इनफैक्ट अगर आपके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हमें कहीं ना कहीं हर गाड़ी वालों का ध्यान में रख के सड़क को मैनेज करना चाहिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत में नहीं बना सकते, हो सकता है हमारे देश में अभी इतनी जल्दी फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सके क्योंकि इसमें पैसे भी लगेंगे, लेकिन जो रोड यूजर्स हैं जिनको आप बता रहे हैं अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस के लिए सबसे पहले उनका जो इंटेंट है, उनको सबको जल्दी लगी रहती है। आप अगर देखें, सारा गुस्सा, सारा जल्दी हम सड़क पे निकालते हैं, और सड़क का एक रूल है कि स्लो इज फास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गाड़ियों के बीच में गैप रखेंगे, बम्पर टू बम्पर नहीं रखेंगे, तो शायद पूरी की पूरी चेन सही चलेगी। लेकिन चूंकि हम बम्पर टू बम्पर चलते हैं, मिक्स ट्रैफिक है, अगर आप देखें हमारे पास पैदल चलने वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, हमारे पास स्कूटर की संख्या आप देखिए, सड़कें बनती है कार वालों को डिजाइन में लेकर के, लेकिन आपके जो संख्या में टू व्हीलर वाले, स्लो मूविंग ट्रैफिक, आपके ई रिक्शा वाले, आप इनको ये नहीं बोल सकते कि तुम सड़क से चले जाओ।
ऐसा बोलने से हम अपनी ही, चूंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, हम फ्री हैं, लेकिन फ्री तब तक हैं जब तक ये फ्रीडम हमें परेशान न करे। आज यही फ्रीडम हमें सड़क पे परेशान कर रहा है। तो आपका ये कहना कि हाँ एनफोर्समेंट में हम फेल कर रहे हैं, छोटे शहरों में तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को ये धारणा है कि ये सारे रूल बने हैं, पुलिस हम पे अप्लाई कर रही है लाइक ए नियम। अरे ये लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल है, ये उनके लिए जरूरी है जल्दी पहुंचने के लिए। तो ये उस तरह से नहीं देख सकते हैं। और फिर क्या होता है, पुलिस और जनता के बीच में एक ये लड़ाई है। हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी निकल जाएं। अब हम उनसे जीतना चाहते हैं, और वो हैं कितने, 2000, 4000, 5000। बिहार की आपने बात सुनी, 50% अंडर स्टाफ है। पूरे इंडिया में 80-85 हज़ार ट्रैफिक पुलिस हैं, वो क्या कर लेंगे? तो हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा एनफोर्समेंट के लिए भी, और साथ में लोगों की मदद करने के लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि लोग चूंकि बिहेव नहीं कर रहे हैं तो वो परेशान रहें, ऐसा नहीं हो सकता। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी नहीं बन सकता। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके, अगर गूगल जैसे एक मैप बनाता है, केवल मैप बना के छोड़ बिल्कुल देता है, बिल्कुल सर, और यही हमारी मुहिम का उद्देश्य है कि जो सुझाव आप लोगों की तरफ से दिए गए हैं उस पर काम किया जाए, ताकि इस बड़ी परेशानी से हम जो है पार पा सके। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत करने के लिए।